अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। साधु जीवन का मतलब ही है कि प्रिय अप्रिय संवेदनों को सहन करने का विकार, उसी का नाम है आत्मतुला। वह जब तक नहीं आती तब तक आत्मतुला का सिद्धांत, सबको समान मानने का सिद्धांत कोरा वाचिक सिद्धांत रहता है, व्यावहारिक नहीं बनता। व्यावहारिक तभी बन सकता है कि अप्रिय संवेदन को सहन कर सके। प्रश्न छोटा था पानी का, व्यवस्था कर दी गई कि पानी थोड़ा मिला है और पानी नाप नाप कर पीना है, व्यवस्था कर दी गई। एक मुनि आया और बिना नापे पानी पीने लगा। दूसरे मुनि ने कहा व्यवस्था है कि पानी नाप कर पीना है। उसने कहा पानी पीने में क्या व्यवस्था होती है? ध्यान नहीं दिया। बात मुखिया तक पहुंची और मुखिया ने कहा कि तुमने व्यवस्था का अतिक्रमण किया। उसने कहा कि ये क्या व्यवस्था, प्यास लगी है तो फिर पानी नाप कर पीने की क्या बात होगी? प्यास को बुझाना है तो पानी पीना है। व्यवस्था के अतिक्रमण को ध्यान में रखकर और उन्हें संग से अलग कर दिया। बात तो छोटी सी पर बहुत बड़ी बात, इसलिए कि जब अप्रिय बात को सहन करना, प्यास को सहन करना एक अप्रिय संवेदन है, प्रिय नहीं है। प्रिय तो था पानी पीना, पानी प्यास में पानी पीना यह प्रिय संवेदन होता है। प्यास लगे पानी हो और पानी न पिया जाए यह एक अप्रिय संवेदन है, उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। किंतु जब अप्रिय संवेदन को सहन न किया जाए तो मुनित्व कैसे टिकेगा और आत्मतुला की बात कैसे टिकेगी? आत्मतुला का सिद्धांत क्या कहता है कि जब तुम दूसरे को अपने समान समझते हो तो तुम्हें पानी पीना है तो दूसरे को भी पीना है, उतना ही पियो कि दूसरे के पानी पीने में तुम बाधक न बनो। अगर यह चेतना जाग जाए तो अनेक समस्याओं का हल होता है। अगर यह बात जाग जाए कि मुझे वह काम नहीं करना, वह आचरण नहीं करना है जिससे दूसरे के हितों में बाधा हो, दूसरों का हित खंडित होता हो, दूसरे के लिए मैं कठिनाई पैदा करूं, दूसरे के अधिकारों का हनन करूं, दूसरे के अधिकारों को हड़प लूं, ऐसा मुझे कोई आचरण नहीं करना है। तब आत्मतुला की चेतना व्यावहारिक बन सकती। सोचता है कि बैठना है और अवकाश थोड़ा है, आगे जाकर बैठूं और ऐसा कंबल बिछा लूं कि पूरा स्थान तो मैं रोक लूं, दूसरा चाहे भले ही ऐसे ही। आत्मतुला का सिद्धांत व्यावहारिक कहां बना है? आत्मतुला का सिद्धांत तो व्यावहारिक तब बनता है कि स्थान कम है। अगर रोज पूरा कंबल बिछाता हूं, पूरा आसन बिछाता हूं, स्थान कम है तो आधे पर मैं बैठूंगा, आधा दूसरों के लिए छोड़ दूंगा। तब तो होता है कि आत्मतुला का विकास हुआ। सोचता है कि पानी की कमी है, पानी कम है, कम मिला है और पीने वाले काफी आएंगे, पहले ही अपनी ऐसी पूर्ति करे कि एक गिलास पीता हो तो 2-3 गिलास एक साथ पी जाए, बाद में मिले या न मिले। तो फिर आत्मतुला का विकास कैसे हुआ? दूध थोड़ा आया है, रोटी थोड़ी बनी है, तो सबसे आगे जाऊं और जितना पीना हो पी लूं, थोड़ा बहुत ज्यादा गिलास। तो ऐसे तो शायद कम पीता हो, थोड़ा है इसलिए ज्यादा पी लूं। तो आत्मतुला का विकास कहां हुआ?
बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मतुला का, दूसरे को समान समझने का। यह व्यवहारिक तब बनता है जब हम अपने प्रिय और अप्रिय संवेदनों पर कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके। वह नियंत्रण की क्षमता हमारी नहीं आती है तो यह सिद्धांत कभी कृतार्थ या व्यावहारिक नहीं बनता। इसलिए व्रत की भूमिका या महाव्रत की भूमिका पर जाने के लिए प्रिय अप्रिय संवेदनों को रोकने का अभ्यास करना जरूरी और उस अभ्यास के लिए ध्यान का अभ्यास करना जरूरी। मैं समझता हूं कि ध्यान क्यों करना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकती है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं केवल मानसिक तनाव मिटाने के लिए नहीं कर रहे, केवल शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए नहीं कर रहे। ध्यान का जो मूलभूत उद्देश्य है वह हमारा है कि प्रिय अप्रिय संवेदनों को नियंत्रित कर सकें, उनको झेल सकें। उस चेतना को जगाना है और उस चेतना को जगाने का नाम ही व्रत है और उस चेतना को जगाने का नाम ही महाव्रत है। अगर यह चेतना नहीं जागती है तो आदमी अंधेरे में रह जाता है, अज्ञान में ही रह जाता है, अज्ञान में। और ऐसा जीवन जीता है विरोधाभासी जीवन, जिसमें कुछ पता नहीं चलता। एक और तो संकल्प कर लेता है, दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार नहीं होता, विरोधाभास जैसी स्थिति बनी रहती है। मालिक ने नौकर से कहा कि देखो तुम एक काम करो, तुम्हारी ये ड्यूटी है और सब काम जाने दो, तुम एक काम करना कि मुझे 4 बजे उठा दिया, बस तुम्हारा यही काम है। बोला था, अज्ञानी था, बोला मालिक बात ठीक है, बिल्कुल मैं इसका पालन करूंगा, पर एक मेरी समस्या है कि मैं घड़ी देखना नहीं जानता, तो आप जब 4 बजे मुझे बता दिया करें, मैं आपको उठा दूं। ऐसा विरोधाभासी जीवन बन जाता है कि कुछ भी काम समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ये विरोधाभास तब तक समाप्त नहीं होता जब तक हम अभ्यास न करें, ध्यान की गहराई में न जाए। ध्यान की गहराई अर्थात उस चेतना का विकास करें कि सूले चुभ रही है तो चुभे, कोई चिंता की बात नहीं। सुगंध आ रही है तो आए, कोई चिंता की बात नहीं। ध्यान में ऐसा होता है कि कभी सुगंध आने लग जाती, कभी प्रकाश दिखने लगता है, कभी कांटों जैसी चुभन होती है, कभी चींटियों के काटने की चुभन होती है। भगवान महावीर ध्यान करते थे, इस प्रकार की स्थितियां आती थी कि चींटियां काट रही है, बिच्छू काट रहे, सांप काट रहे, ये सारी स्थितियां बनती है। पर उन सब को झेलना, अप्रिय संवेदनों को झेलना, कष्टों को झेलना, इस भूमिका का निर्माण करना बहुत आगे की बात है। पर पहली बात इतनी करें कि हम ध्यान के काल में जो भी कष्ट आए, कठिनाई आए, दर्द आए, उन सब को शांत भाव से झेलते चले जाए। इस भूमिका का विकास होगा तो आत्मतुला का विकास होगा, दूसरों को अपने समान समझने का विकास होगा। जब तक हमारी ये प्रिय अप्रिय संवेदनों को झेलने की चेतना नहीं जागेगी, तब तक आत्मौपम्य के सिद्धांत की बात नहीं होगी। तो हमारा चैतन्य विकास का दूसरा सोपान है आत्मतुला का विकास। कि 18 प्रकार के पाप
क्या राग और द्वेष के अंतर्गत नहीं आ जाते हैं? आते हैं। ये मैंने कहा था ना, 18 में मूल 2 हैं और 16 उनके उपजीवी, उनके अंतर्गत आ जाते हैं। कि 2 व्यक्ति दूर बैठे हैं और एक हैं, तो क्या यह राग नहीं है? राग जरूरी नहीं है। एक का मतलब एक ने दूसरे को समझ लिया, बीच में कोई दीवार नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी को समझता नहीं है। यानी 2 जेल में 2 अपराधियों को आसपास में एक ही कोठरी में रखती, 2 बड़े खूंखार अपराधी एक दूसरे के पास रहते हैं, पर वे एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाए। और एक साधु बैठा है हिसार में और दूसरा बैठा है लाडनू में, या और बहुत मद्रास में बैठा है। हजारों मीलों की, हजारों किलोमीटर की दूरी हो सकती है, पर निकट एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। यह राग नहीं, एक आत्म तुला का विकास होता है तो एक आदमी दूसरे आदमी के निकट, दूसरे के क्या, अनंत जीवों के सबके निकट आ जाता है, सबके निकट। सब भूयप भूयस्य सर्वभूतात्म भूत, अर्थात सब जीवों में वह समा जाता है। इसीलिए तो कहा ना कि एक जीव की हिंसा करने वाला अनंत जीवों की हिंसा करता है। मारता तो एक जीवों को, हिंसा सबकी करता है। और एक जीव की रक्षा करने वाला सारे जीवों की रक्षा कर लेता है। यह आत्मिक स्तर पर एकता होती है, अनुभूति के स्तर पर, कि जहां आदमी दूसरे प्राणी को समझ लेता है अपने समान, फिर चाहे वह हजारों मील की दूरी पर है तो भी एक दूसरे को वे जानते पहचानते।